दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी रिलायंस जियो की सिम है और आप उसे यूज़ करते हैं तो आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी अफवाहें सुनी होंगी जिस पे शायद आपको यकीन हो गया हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या वो अफवाहें सही है या फिर गलत है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक का देखते रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हाउ टू गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहली अफवाह की अगर बात करें तो सबसे पहली और जो सबसे ज़्यादा सुनने में आई अफवाह है वो है कि जियो का सिम यूज़ करने के बाद जैसे ही आपके 90 दिन हो जाएंगे, मतलब 31 दिसंबर जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद आप जो है कोई भी दूसरी कंपनी की सिम अपने मोबाइल में आप यूज़ नहीं कर सकते। जी हाँ, अफवाह कुछ ऐसी है कि अगर आप जियो सिम अपने स्लॉट में लगाते हैं उसके बाद अगर 31 दिसंबर के बाद आप कोई दूसरी सिम लगाएंगे तो वो जो है वर्क नहीं करेगी, वो जो है स्लॉट आपका जियो सिम के लिए ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता। पहले जो है मोबाइल्स आते थे जो सिर्फ कोई एक सिम के लिए चलते थे, लेकिन अब जो है वो जो है GSM सिम्स आने लगी है, जिसका मतलब ही होता है ग्लोबल, यानी आप कोई भी सिम जो है यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी जो अफवाह है वो जो है कि आखिर रिलायंस जियो फ्री में क्यों दे रहे हैं। देखिए, जो पहली अफवाह थी वो तो सिम ब्लॉक के ऊपर थी, लेकिन जो दूसरी अफवाह है वो है कि ये जो सर्विस है ये फ्री में क्यों दे रहे हैं, यानी आखिर इसका फ़ायदा क्या है, रिलायंस जियो वाले का, मुकेश अंबानी जी का फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रिलायंस जियो आज इतनी बड़ी कंपनी है तो उनकी जो है कुछ प्रमोशनल स्ट्रेटजी होती है, यानी जो है अगर वो आपको फ्री में नहीं देते तो क्या कर सकते थे, वो उतना पैसा जो है अपने एडवर्टाइजमेंट में लगाते। और लेकिन आप देख सकते हैं फ्री में देने की वजह से उनका जितना प्रमोशन हुआ है, उनकी जो भी मार्केटिंग बढ़ी है वो फ्री में देने की वजह से बढ़ी है, ना कि एडवर्टाइजमेंट से। आज हर कोई रिलायंस जियो के बारे में जानता है, वो इसलिए जानता है क्योंकि रिलायंस जियो जो है फ्री में मिल रही है और फ्री की चीज़ किसको पसंद नहीं आती। और तीसरे क्वेश्चन की जो है बात करें, तीसरी जो अफवाह है वो ये है कि रिलायंस जियो जो है आपका प्राइवेट डेटा सिंगापुर में किसी कंपनी को शेयर कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली अफवाहें जो है ऐसे लोग बनाते हैं जो जिनके पास रिलायंस जियो की सिम है ही नहीं, यानी जिनके पास सिम नहीं है, जिनको मिल नहीं रही है, वो ऐसी ऐसी अफवाहें बना करके डाल देते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जियो के खिलाफ एक्शन लेती, जबकि ऐसा आप देख सकते हैं न्यूज़ में भी कुछ नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। बस खाली जिसके पास जियो की सिम नहीं है वो ऐसी ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। और चौथा र्यूमर जो है, चौथी अफवाह वो है कि 90 दिनों के बाद आपको जो है 3 महीने जो भी आप यूज़ किए हैं 90 दिन फ्री में, उसका जो है आपको बिल आ जाएगा, यानी आपने जितना भी यूज़ किया है वो सारी चीज़ों का आपके ऊपर बिल आ जाएगा। तो ये जो है इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली मैंने व्हाट्सएप पे मेरे एक मैसेज आया था तो उसमें उन्होंने ये एग्जांपल देके समझाया कि जो है रिलायंस जियो की सिम जैसे आपको फ्री में मिल रही है। तो इसका एग्जांपल उन्होंने दिया कि मुकेश अंबानी जी ने एक ज़ू बनाया और ज़ू में बनाने के बाद उसकी टिकट रख दी उन्होंने 500 रुपया। तो जब 500 रुपये टिकट उन्होंने रखी तो ज़ू में कोई नहीं आता था, फिर उन्होंने टिकट कम कर दी और उसका रेट 200 रुपया कर दिया। 200 रुपया करने के बाद भी उस ज़ू में बहुत कम लोग आते थे। फिर एक काम किया उन्होंने, 100 रुपया कर दिया। 100 रुपया करने के बाद भी पब्लिक बहुत कम आती थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, ज़ू में एंट्री फ्री कर दी, यानी आप जो है फ्री में ज़ू के अंदर आ सकते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये फ्री एंट्री करी तो बहुत सारे लोग आने लगे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही ज़ू में बहुत सारे लोग आ गए तो उन्होंने ज़ू का जो मेन गेट है वो बंद कर दिया, यानी ज़ू से जहाँ से हम बाहर निकलते हैं वो बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद मुकेश अंबानी जी ने जो है अपने ज़ू के अंदर जो भी खतरनाक जानवर थे जैसे शेर, चीते, ये सब छोड़ दिए। अब छोड़ने के बाद पब्लिक जो है बाहर की तरफ भागी, तो बाहर की तरफ जाने के बाद उन्होंने देखा कि गेट जो है बंद है। तो फिर वहाँ मुकेश अंबानी जी ने उनसे कहा कि आप मुझे 500 रुपया दो, मैं आपको ये ज़ू से बाहर कर देता हूँ। तो आप समझ सकते हैं ये जो है, ये जो अफवाह फैलाने वालों ने उन्हें अपना कितना दिमाग लगाया और ऐसे ऐसे अफवाहें फैला रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो आपकी जियो की सिम है
वो 90 दिनों के बाद आपको उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो एक प्रीपेड सिम है, ना कि पोस्टपेड सिम है। और 5वीं अफवाह जो है वो है आप जियो को पोर्ट नहीं करा सकते। यानी अगर आपने एक भी बार जियो की सिम ले ली तो आप उससे कोई दूसरी कंपनी में पोर्ट नहीं करा सकते। ये बिल्कुल गलत अफवाह है। आप इंडियन गवर्नमेंट जो है आपको ऐसे ही पावर देती है कि आप जिस कंपनी में चाहे आप अपनी सिम पोर्ट करा सकते हैं, बस वो जो है 3 महीना पुरानी होनी चाहिए। ये जो रूल है ये हर कंपनी के लिए लागू होता है। अगर आप एयरटेल की भी यूज़ कर रहे हो तो 3 महीने बाद जो है आप अगर न्यू सिम लिए हो तो 3 महीने बाद आप पोर्ट करा सकते हो। तो आप जो है जियो की सिम भी अगर आपको बाद में कोई परेशानी हो तो आप पोर्ट करा सकते हो। और प्रॉब्लम्स की अगर बात करें, जो रियल में प्रॉब्लम्स है जियो के साथ, जो अफवाहें नहीं है वो रियल है, तो कॉल ड्रॉप की। जी हाँ, कॉल ड्रॉप की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जियो के साथ। और जियो ने जो है एक्चुअली क्लेम भी किया है कि जो दूसरी कंपनियां हैं जैसे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, वो जो है POI यानी पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन जो है प्रोवाइड नहीं कर रही है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम है। जियो का कहना है कि हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है दूसरी कंपनियां क्रिएट कर रही है, और इसके खिलाफ जियो ने जो है कंप्लेन भी की है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको जियो की सिम लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं कह देता हूँ क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर आपको देखिए, जैसे आप अपनी जियो की सिम को अपनी प्राइमरी नंबर लेना चाहते हैं, यानी आप उसी से आगे भी यूज़ करना चाहते हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो जियो की सिम आपके लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे कॉल ड्रॉप्स हैं। और अब बात करते हैं कि लेना चाहिए यानी क्यों लेना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न, आपको अभी 3 महीने के लिए फ्री सर्विस मिल रही है। दूसरा रीज़न 4G स्पीड। जी हाँ, जियो की 4G स्पीड इंडिया में अभी तक जितने भी ऑपरेटर है उसमें सबसे अच्छी जो स्पीड मिल रही है वो जो है जियो की 4G स्पीड है। और तीसरी जो बात है वो है प्लान। जियो का जो कॉल रेट का प्लान है वो अब तक जो है इंडिया में सबसे सस्ता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हाउ टू गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।